फाइलम प्लेटियलमिंथीज, फ्लैट वर्म्स। प्लेटी यानी कि ब्रॉड या फ्लैट ऑफ वर्म्स, जनरली ये एंडोपैरासाइट होते हैं। जीनबॉर्ड ने सबसे पहले इसको सेपरेट ग्रुप में रखा था। और अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो हैबिटेट जो है फ्लैट वर्म्स जनरली होते हैं पैरासाइट। कुछ एक फ्री लिविंग हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल या फिर फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर में। बॉडी फॉर्म की बात करते हैं तो डोर्सोवेंट्रली होते हैं फ्लैट, इसीलिए इनको फ्लैट वर्म बोलते हैं। कोई ट्रू सेगमेंट इसके अंदर नहीं पाया जाता है। सिमेट्री जो होती है वो होती है बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों डर्म्स पाई जाती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे जैसे फाइला में हम आगे जाएंगे इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। पॉरीफेरा में हमने कहा था कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, टिनोफोरा में कहा था कि डिप्लोब्लास्टिक है, सिलेंट्रेटा में कहा था कि डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये होते हैं ऑर्गन लेवल सिस्टम इसमें डेवलप हो जाता है। इससे पहले के जो फाइला हैं उनमें था टिश्यू लेवल का, यहाँ ऑर्गन प्रेजेंट है। अब बॉडी वॉल जो है वो सॉफ्ट कवरिंग टिश्यू की बनी होती है और इनमें एक रॉड शेप्ड बॉडीज पाई जाती है जिससे कहते हैं रेब्डाइटिस। मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग फाइला में कुछ न कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मिलेगी, जैसे लासो सेल्स या कोलोनकाइमा, कोलोनोब्लास्ट सेल्स या फ्लेम सेल्स। तो सबके अंदर अलग अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर है और वो इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि हम बात करें प्लेटियलमिंथीज की तो यहाँ पर रॉड शेप्ड बॉडीज हैं रेब्डाइटिस जो पाए जाते हैं इसके अंदर एपिडर्मल सेल्स के बीच में। बॉडी कैविटी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ये एसिलोमेट होते हैं, इनमें कोई सिलोम नहीं पाई जाती है, लेकिन इनके जो बीच वाली लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू यानी कि पेरेन्काइमा से फिल्ड होती है और ये इसका हाइड्रोस्केलेटन बनाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करेंगे तो या तो इनकम्प्लीट होता है, जनरली एब्सेंट होता है। अगर टेपर मगर की बात करेंगे तो इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट होते हैं और फुली डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, इसलिए इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या सर्कुलरी सिस्टम जनरली एब्सेंट होते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, तो इनको इनकी आवश्यकता नहीं होती है। स्केलेटन में हमने बात की थी कि हाइड्रोस्केलेटन पाया जाता है और यदि ये बॉडी से बाहर है तो गैसेज एक्सचेंज एरोबिक हो सकता है, अदरवाइज ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक सिस्टम डेवलप हो गया है। सोलेनोसाइट्स पाई जाती हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर डेवलप हो चुके हैं, सोलेनोसाइट्स या फ्लेम सेल्स। तो ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया प्लेटियलमिंथीज का। अमोनिया इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं फाइला, यानी कि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इन सब के अंदर अभी तक अमोनिया ही इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ नर्वस सिस्टम और अच्छे से डेवलप हो गया है। यहाँ पर एक ब्रेन है और ब्रेन से 2 लॉन्गिट्यूडाइनल नर्व्स निकलती है जो कि आपस में कनेक्टेड रहती है। इस तरह से लेडर शेप्ड इनका नर्वस सिस्टम होता है, लेडर लाइक यानी कि सीढ़ी नुमा नर्वस सिस्टम होता है। और ट्रांसफर कमिश्योर के थ्रू ये लेडर्स यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रांसफर कमिश्योर है, इनके थ्रू ये आपस में जुड़े होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हर्मेफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं। इनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन क्रॉस हो सकता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। टेपवर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ केसेस में यानी कि फ्लैटवर्म में बाइनरी फिशन द्वारा भी देखा गया है। डेवलपमेंट जो है कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल होती है, एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के अंदर इनकी लाइफ साइकिल चलती है और डिफरेंट लार्वल स्टेजेज होती हैं। जैसे लिवर फ्लू की बात करते हैं तो इसके अंदर मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया लार्वा प्रेजेंट होते हैं। और टेपवर्म के अंदर ऑन्कोस्फियर एंड हेक्साकेंथ लार्वा एंड सिस्टिसर्कस लार्वा प्रेजेंट होते हैं। रीजनरेशन की कैपेसिटी इनके अंदर पाई जाती है, एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो मोड ऑफ लाइफ है इनका उसके आधार पर 3 क्लासेस में इनको बांटा गया है, टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सेस्टोडा। तो टर्बुलेरिया की बात करते हैं यदि तो ये मोस्टली फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा डुगेसिया या प्लेनेरिया। ट्रिमेटोडा के अंदर आएंगे एक्टो और एंडोपैरासाइट।
वॉर्म्स लाइक लिवर फ्लूक हो गया इसके अंदर, फेशियोला हेपेटिका यानी कि लिवर फ्लूक हो गया, सिस्टोसोमा, और इसको याद रखना है पॉलीस्टोमम जो कि एंडोपैरासाइट होता है यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लैडर ऑफ फ्रॉग एंड टर्टल। फ्रॉग और टर्टल के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पॉलीस्टोमम पाया जाता है एज ए एंडोपैरासाइट। सेस्टोडा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वर्म्स हैं ये एंडोपैरासाइट होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर जनरली मिलते हैं और इनकी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट में बटी होती है जिन्हें कहते हैं प्रोग्लोटिड्स, और ये ट्रू सेगमेंट्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल हो गया टीनेसोलियम, आप ये टीनेसोलियम की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये इसका स्कोलेक्स वाला पार्ट हो गया जिसके अंदर डिफरेंट सक्कर्स लगे हैं और हुक्स लगे होते हैं और बहुत सारी संख्या में प्रोग्लोटिड्स होते हैं, कुछ मैच्योर और कुछ इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स होते हैं। पीछे वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं ग्रेविड्स या फिर प्रोग्लोटिड्स, जिनके अंदर एग्स भरे रहते हैं। अब स्पेसिफिक इसके अंदर पैरासिटिक जो कैरेक्टर है उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले इनके ऊपर थिक टेगुमेंट या बॉडी कवरिंग पाई जाती है जो कि इसको होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम से बचाती है। एडिसिव ऑर्गन का होना भी जरूरी है क्योंकि ये होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहेंगे तो सक्कर्स या हुक्स पाए जाएंगे जो कि इसको होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में चिपकाए रखेंगे। और लोकोमोटिव ऑर्गन इसके अंदर नहीं पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट होता है क्योंकि आवश्यकता ही नहीं होती फूड के डाइजेशन की। और सेंस ऑर्गन की बात करेंगे तो जनरली एब्सेंट होता है इन केस ऑफ पैरासाइट। रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो वेल डेवलप होता है क्योंकि इनका काम है सिर्फ रिप्रोडक्शन करना और अपने स्पीसीज को बनाए रखना जनरली, इसीलिए हर्मेफ्रोडाइट होता है। एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। और टेपवर्म में तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन की कहानी भी चलती है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के ओवा और एग आपस में फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाते हैं और जो एग्स हैं वो नंबर्स लाखों की संख्या में एक साथ बनते हैं और फीकस के थ्रू एक्सीट आउट कर देते हैं और फिर आगे उनकी अगली लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। पैरासिटिक प्लेटफॉर्म जैसे कि लिवर फ्लूक है या टेपवर्म है, इनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है क्योंकि ये बॉडी में जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहाँ ऑक्सीजन का पॉसिबिलिटी नहीं है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कर सके, इसलिए इनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। इस तरह से इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टर पाए जाते हैं जो उनकी पैरासाइट जो लिविंग नेचर है इसको एस्टेब्लिश करते हैं।